Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about the teacher centered learner. ठीक है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड जो वर्क है उसको हम लर्न करेंगे। है एलएस फोटोज इनकी रिसर्च है, जिसको समराइज करके इन्होंने चार्ट की सूरत में दिया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। First of all, we discuss about the learning technology. According to an regular 2012, teachers tend to use technology mostly for communication and low-level tasks such as word processing, detailed and practice activities, and exploring websites. ठीक है, लेकिन टीचर लर्निंग सेंटर जो है, टीचर सेंटर लर्निंग, इसमें जो मेन फोकस पॉइंट है वो टीचर होता है। ठीक है, टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग को डेवलप करें, इंक्रीज करें और स्टूडेंट को कंटेंट ट्रांसफ़र करें। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग को हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग या कंटेंट सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट पर फोकस करती है, कंटेंट पे फोकस होती है। तो उसी तरह जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो टेक्नोलॉजी टीचर कम्युनिकेशन के लिए लो लेवल टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन बेस होती है उसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें टीचर ही एक्टिव होता है, टीचर ही क्लासरूम में बोल रहा होता है, तो लिहाजा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मोस्ट टीचर्स टीच स्टूडेंट्स हु आर लॉजिकल, mathematical, and verbal linguistic learners. These types of learners do best with verbal and written instruction, such as written instruction and spoken word instruction. मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखिए एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो जिनकी लर्निंग इंटरेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो लिहाजा मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स की लॉजिकल, मैथमेटिकल, वर्बल, लैंग्विस्टिक जो डोमेन ऑफ लर्निंग है इस पर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन डोमेन को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इन डोमेन्स को लॉजिकल, मैथमेटिकल, वर्बल, लैंग्विस्टिक लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ वर्बल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन के ज़रिए पढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब इन डोमेन को पढ़ाने के लिए टीचर जो मेथड यूज़ करता है, ठीक है, वो क्या है, वर्बल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब बोल के राइटअप करके टीचर्स स्टूडेंट को समझाते हैं, अपने जो कंटेंट है उसको डिलीवर करते हैं। लर्निंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू Arman, of those 7 learning styles, only verbal learners are well served by the traditional style of education. टीचर सेंटर में जो होता है वर्बल लर्नर्स ही फैसिलिटेट हो सकते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। लेक्चर मेथड क्या है, टीचर सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर वर्बली
स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, स्टूडेंट्स को कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है, वर्बली होता है, ये रिटन फॉर्म होता है, ठीक, वेयर द टीचर स्टैंड्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम एंड एक्सप्लेन्स कंसेप्ट ऑफ टू स्टूडेंट्स। इसका लर्निंग स्टाइल क्या होता है टीचर सेंटर में, कि टीचर इन फ्रंट ऑफ क्लासरूम, ठीक है, टीचर स्टैंड्स एट द फ्रंट ऑफ क्लासरूम वेयर एक्सप्लेन कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कंसेप्ट को डेवलप करता है, बिल्डअप करता है, ठीक है, वाई वर्बल कम्युनिकेशन, ये लर्निंग स्टाइल यूज होती है टीचर सेंटर्ड लर्निंग में, ठीक है। अब आ जाए इसके ड्रॉबैक्स क्या है। देखिए हर चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स। नंबर वन इज स्टूडेंट्स कैन बी may be motivated by subject content, students may be unmotivated by subject content। इससे क्या होता है स्टूडेंट की मोटिवेशन डिक्रीज होती है, वो अनमोटिवेट होते हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता क्लासरूम के अंदर, ठीक है। जब स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा जाहिर सी बात है उसकी जो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन है वो डिक्रीज होंगी। गेटिंग स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड टू लर्न माइट बी चैलेंज, ठीक है। इस टीचर सेंटर लर्निंग में ये बात चैलेंजेबल होती है कि स्टूडेंट्स के मोटिवेट किए जाए टूवर्ड्स लर्निंग, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड होता है, इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, स्टूडेंट के नीड्स को नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स में डीमोटिवेट होते हैं या अनमोटिवेट। नंबर टू ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स हैं विद डिफरेंट नंबर टू ड्रॉबैक है स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस may be unsupported or underrepresented, or students all learn differently, so the lack of varied instruction may make things harder for all students to learn, ठीक है। इसमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्नर्स मौजूद है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट इंटेलिजेंस नीड्स के डिफरेंट होते हैं, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स के क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट करने के लिए, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए हमें हम जो अगर हम टीचर सेंटर यूज़ करेंगे तो टीचर सेंटर से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट क्या है मालूम करने में दुश्वारी होगी, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो लर्निंग स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, मतलब उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करती, ये खुलासा है। According to grade 2008, students are allowed limited responsibilities. Students will be less likely to take agencies over their own learning। देखिए इसमें मैंने थर्ड ड्रॉबैक क्या है कि मैंने कहा था कि टीचर जो होता है फोकस पॉइंट होता है, एक्टिव पार्ट ऑफ क्लासरूम होता है टीचर, और स्टूडेंट क्या होता है पैसिव होता है, इसीलिए स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्लासरूम के अंदर कम होती है। कम कैसे होती है कि स्टूडेंट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं क्लास में बैठ के लिसनिंग कर रहे होते हैं और राइट अप कर रहे थे, राइट डाउन कर रहे थे, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है,
ठीक है। तो इसीलिए उनकी जो लर्निंग है, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है, वो उसमें कमी आती है। जब उसमें कमी आएगी सोर्स ऑफ लर्निंग में, एजेंसीज ऑफ लर्निंग में कमी आएगी, तो क्या होगा, उनकी लर्निंग डेवलप नहीं होगी। अब आते बेनिफिट्स, थोड़े से बेनिफिट्स भी इसके हैं। बेनिफिट्स क्या है? नंबर ऑफ बेनिफिट इज द कंटेंट सब्जेक्ट मैटर is logically arranged so teachers don't have to worry about the arrangement of learning activities. इसमें ये फ़ायदा होता है कि टीचर फोकस करता है सब्जेक्ट मैटर पर, सब्जेक्ट मैटर कंटेंट पे फोकस करता है। तो टीचर लेसन प्लानिंग करके आता है कि मैंने पढ़ाना ही है, सब्जेक्ट प्रिपरेशन होती है। ये फ़ायदा होता है कि सब्जेक्ट अरेंजमेंट, कंटेंट जो डिलीवर कर रहा है उसकी अरेंजमेंट मौजूद होती है, उसके लिए टीचर को परेशानी नहीं होती। नंबर टू क्या, एज अ करिकुलम इज डिजाइंड बाय द टीचर इट बिकम इजी टू अचीव द डिजायर्ड गोल। इसमें ये फ़ायदा होता है कि टीचर सेंट्रल पॉइंट है ऑफ क्लासरूम में, टीचर को ही लेक्चर देना है, टीचर ने ही एक्टिव रोल प्ले करना है। तो टीचर करिकुलम डिज़ाइन करता है, टीचर ही पूरा लेसन प्लान डिज़ाइन करता है। ठीक है, टीचर के हाथ से पूरे सब्जेक्ट का जो करिकुलम बना होता है, तो उससे क्या होता है, टीचर को आसानी होती है कंटेंट डिलीवर करने में, समझने में। फिर क्या होता है कि उससे जो डिज़ायर गोल्स होते हैं, ठीक है, वो गोल अचीव होते हैं, लर्निंग आउटकम्स अचीव होते हैं क्लासरूम के। ठीक है। बेनिफिट नंबर थ्री क्या है, बिकॉज द टीचर डायरेक्ट्स ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज, दे डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट्स विल मिस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है टीचर्स की, डायरेक्ट स्टूडेंट से वो क्या होता है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो टीचर खुद करवाते हैं क्लासरूम के अंदर। तो इसलिए टीचर को ये डर नहीं होता कि कोई स्टूडेंट इसमें उसको मिस करेगा, ये क्योंकि टीचर खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, टीचर ही करवाता है चीज़ को स्टूडेंट्स को। तो उसको पता होता है कौन सा स्टूडेंट इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्टूडेंट रोल क्या है? रोल ऑफ स्टूडेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू अहमद खान स्टार्टिंग इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग, ये भी कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड। ठीक है, इंस्ट्रक्टर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग इज वेयर स्टूडेंट्स बिकम पैसिव लर्नर्स। स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, ये रोल मैंने बताया था। और अदर जस्ट रिसीव्स रिसीव ऑफ टीचर्स नॉलेज एंड विजडम, सिर्फ टीचर की नॉलेज को रिसीव करोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, एज ए स्टूडेंट टीचर लेक्चर टू अस ईच डे। ठीक है, एज ए स्टूडेंट टीचर लेक्चर to us each day. Lesson usually consisted of listening of a lecture and reading of PowerPoint instruction. सिर्फ क्या होता है हमारी लर्निंग पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बताता है, क्या बताती है कि टीचर आगे क्लासरूम में लेसन डिलीवर कर रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं और हम सिर्फ देख रहे होते हैं पावर पॉइंट इंस्ट्रक्शन को, ये ब्लैक बोर्ड को, ये ग्रीन बोर्ड को। ठीक है, ये हमारा काम होता है। Most of the time, teachers were giving directions verbally and using the same type of written instruction for all students. And there was a right answer and wrong answer. I was more focused on getting the answer right than understanding it. ठीक है? इसमें वो टीचर सवाल पूछता है कि आपने इसमें था अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हो रही क्लासरूम के अंदर, तो टीचर सवाल पूछता है, स्टूडेंट सवाल पूछता है इसमें, तो उसके जो क्वेश्चन का आंसर है तो राइट और रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज़ में इस चीज़ को फोकस करते थे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि एक्सपीरियंस हमारा है वो ये है कि टीचर सेंटर में, कि टीचर क्या है, मेन फोकस रोल प्ले करता है क्लासरूम के अंदर। टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। टीचर का रोल क्या है, टीचर स्टैंड्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, लेक्चर पीरियड, होमवर्क, असाइनमेंट्स एंड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर क्लासरूम के फ्रंट क्लासरूम में स्टैंड अप होता है। ठीक है, और
वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है स्टूडेंट्स को. टीचर्स dictate most, if not all, of the content that students learn and how they receive that knowledge. टीचर डिक्टेशन करवा रहे थे स्टूडेंट्स को. डिक्टेशन मेथड भी इसमें यूज होता है. ये रेफरेंस. थैंक यू फॉर लिसनिंग. एनी क्वेश्चन देन यू आस्क मी. अल्लाह हाफिज़.